तुम कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। ऐसा लगता है जैसे तुम मायूसी की चादर ओढ़े मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हो। तुम इतने चिंतित आखिर क्यों हो रहे हो? क्या ऐसा प्रश्न है तुम्हारे मन में? क्या ऐसा कोई प्रश्न है जो तुम्हें विचलित कर रहा है? धर्म को जानते हुए भी तुम स्वयं को इतना विवश और हारा हुआ क्यों समझ रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और ऐसा लगता है कि यह धर्म जीतने वाला है, तो उन सभी लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें लगता है कि वह श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत उनके ही नियंत्रण में है। कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ धर्म का पालन करने वाले स्वयं को विवश और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन प्रकाश की एक ज्योति उनके मन को बार बार यह याद दिलाती है कि सत्य कुछ और ही है। सत्य कुछ समय के लिए छुप सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सूर्य के प्रकाश समान यह सत्य कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव तुम्हें याद रखना है, तुम हारे नहीं हो और ना ही तुम मार्ग से भटके हुए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें स्वयं ही आगे लेकर जा रहा हूं। यह जो काली शक्तियां तुम्हारे ऊपर हैं, जो बार बार तुम्हें उसी दलदल में गिराने का प्रयास कर रही हैं जहां तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाह रही हैं यह। लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम सिंह की औलाद हो और फिर ऐसे भेड़िए से भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। वह भी तो उन पापियों को होना पड़ेगा। मेरे प्रिय, जिसे हर वस्तु और हर शक्ति और हर व्यक्ति में केवल मैं ही दिखाई दूं, वह कभी क्या मार्ग से भटक सकता है? नहीं। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसे कभी नहीं भूलता हूं। तुम भले ही सांसारिक चक्र में फंस गए हो, तुम भले ही स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हो, लेकिन तुम हर पल मेरे हृदय में निवास करते हो। मेरा चिंतन ही तुम्हें इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ बना देता है। इसी कारण तो तुम हर जीव के सुख और दुख को अपना ही सुख दुख मान बैठते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा अहित करने की सोचते हैं, उन्हें भी तुम दुख में देखकर उनके मंगल की ही कामना करते हो। फिर भला तुम कैसे हार सकते हो? तुम कभी नहीं हार सकते मेरे बच्चे। जैसे काले बादलों के बीच सूर्य कुछ क्षण के लिए ही अदृश्य जरूर होता है, लेकिन विलुप्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार अभी जो तुम महसूस कर रहे हो, घने काले में अधर्म की है, किंतु वह जल्द ही टल जाएंगे। यह अंधकार थोड़ी समय के लिए है, लेकिन यह अंधकार सत्य छुपा नहीं सकता। यह अंधकार तुम्हारी जीत को छुपा नहीं सकता। तुम फिर एक बार अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और प्रकाशित हो जाओगे। तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो। हार का तो विकल्प ही नहीं उठता। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति पर मैंने अपना समर्थन दे दिया, जिस व्यक्ति को मैंने अपने हृदय में उतार लिया, उसे भला कोई कैसे हरा सकता है? कोई चाहे कितने ही संघर्ष कर ले, कोई चाहे कितने ही षड्यंत्र रच ले, चाहे कितनी ही चालें चल ले, किंतु उसे कोई नहीं हरा सकता।
जिस पर मेरा हाथ हो, और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार उठते हैं जो सांसारिक मानकों पर तुम्हें लगते हैं कि बहुत गलत हैं, और उनसे तुम्हारी कुछ हानि भी होती है। लेकिन वह नहीं, वह कोई पाप नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जिन्हें पाप समझ रहे हो वह पाप नहीं है। पाप तो वह है जो अन्य वो लोग जो चाहते हैं तुम्हें गिराना चाहते हैं, वह पाप है। तुम्हें हराना चाहते हैं। किसी और का अहित करने वाले, किसी और का बुरा सोचने वाले वास्तव में वही असली पापी है। उनकी ही खामियां हैं। बाकी सभी कामनाएं तो मनुष्य मन की उपज होती है, जिस पर धीरे धीरे करके नियंत्रण पाना मनुष्य के उद्देश्य में समाहित होता है। तुम उस नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हो, किंतु तुम्हें दृढ़ संकल्प करना है कि तुम अपने आप किसी भी परिस्थिति में नहीं खोओगे। चाहे बात क्रोध की हो, चाहे काम की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह या ईर्ष्या की हो, तुम्हें अपना नियंत्रण नहीं खोना है। तुम्हें यह नहीं मानना है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। तुम्हें इस भावना से ऊपर उठकर यह सोचना है कि संपूर्ण संसार तुम्हारे भले के लिए सोच रहा है। संपूर्ण संसार तुम्हारा अच्छा ही चाहता है। तुम्हें बस यही धारणा रखनी है। यह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही रचाया है। इस संसार में बहुत से जीव हैं, बहुत से मनुष्य हैं। उनमें कुछ मुझे अत्यंत प्रिय हैं और तुम उनमें से ही एक हो। इसलिए मैं तुम्हें किसी तकलीफ में देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के वशीभूत होकर तुम गलत कार्य कर बैठो। मैं तुम्हें गलत कर्म करने से ऊपर उठाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पापी कर्मों को सुधार कर उन्हें नष्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि तुम क्यों अमूल्य हो और वास्तव में तुम्हारा क्या मूल्य है। मैंने तुम्हारा मूल्यांकन किया है, तुम्हारी गतिविधियों को बहुत करीब से जांचा है, परखा है, तुम्हारी भावनाओं को समझा है। मुझे यह ज्ञात है कि तुम केवल सबका भला ही सोचते हो, अपने प्रियजनों का भला सोचते हो। अगर तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो।